हाय फ्रेंड्स, ओके सीवन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि इस समय परीक्षाएं जो है काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे कि आपकी सी टेट एमपी टेट की रिलीज डेट बहुत ही नज़दीक है। लगभग 1 महीने से भी कम टाइम के बचे हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने सीडीपी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे डिटेल डिस्कशन के साथ उसको कंप्लीट किया चैप्टर वाइज, और जितने भी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कशन किया। अब यहाँ पे हम लोग एक नए सीरीज स्टार्ट करें, मैथ पेडागॉजी सेक्शन। आपको सबको पता होगा कि पेडागॉजी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी में महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे कि 150 क्वेश्चंस में आपको 90 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो पेडागॉजी सेक्शन के होते हैं। इसमें मैथ पेडागॉजी के भी 15 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें भी चैप्टर वाइज जितने भी पेडागॉजी सेक्शन मैथ के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। उस 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन आपको हम देंगे जिसमें अगले वीडियो में इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, पहले चलो शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला ही देखो। संख्याओं के पाठ को शुरू करने से पूर्व शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर संकल्पना मानचित्र खींचता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं के पाठ को शुरू करने से पूर्व शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर संकल्पना मानचित्र प्रस्तुत करता है, खींचता है। इसमें शिक्षक डॉट डॉट का प्रयास कर रहा है। इसमें शिक्षक किसका प्रयास कर रहा है? पाठ में शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने को, पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का दीर्घावलोकन, यानी इसको ओवरव्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवरव्यू। ऐसे वर्ड्स क्वेश्चंस जो है आपके पेपर्स में होते हैं, इसलिए इसको हम लोग शामिल किए हैं। यहाँ पे इसका इंग्लिश देख सकते हो, ओवरव्यू होगा। तो करने में पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का ओवरव्यू करने का, या फिर शिक्षार्थियों को कक्षा में सतर्क और एकाग्र रहने के लिए सचेत करना, अन्यथा वह विषय के सभी भागों को समझ नहीं पाएंगे। तो क्या यह उद्देश्य होता है कि जो ब्लैक बोर्ड पर संकल्पना मानचित्र खींचा जाता है टीचर्स के द्वारा, या फिर शिक्षार्थियों को संकेत देना कि आकृति में दिखाई गई छोटी इकाइयों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संकल्पना मानचित्र का सबसे उपयुक्त आंसर इसमें कौन सा होगा? तो पहले का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो संकल्पना मानचित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचर्स, तो उसमें पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का ओवरव्यू करने में आसानी से चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, जिससे कि उसका माइंड मैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखेंगे। यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो हम लोग मैथ पेडागॉजी कर रहे हैं ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, और इसका जो टॉपिक का नाम है टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। सूत्रों का प्रयोग किए बिना, आपको बताना है कि सूत्रों का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। बेसिकली टीचर्स को ये बताना है कि दो आयतों का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो समान होता है। वो अपने स्टूडेंट को बताएगा। तो किस प्रकार से, किस साधनों का प्रयोग करके वो बता सकता है आसानी से। नीचे 4 साधन से फिर जो उसके उपकरण है दिए गए हैं। पैमाना है, ग्राफ पेपर है, धागा है, टाइल्स है। तो क्या इन चारों का उपयोग कर सकता है, या केवल दो का, या फिर केवल एक का? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में आपको टिक करना है, क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए करेगा एरिया वाइज को, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर होगा टाइल और ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपको पता होगा कि इसमें एक लाइन से निश्चित लाइनें होती हैं और सभी की संख्यांक होते हैं। और टाइल्स भी लगभग दो ही प्रकार के होते हैं, या फिर वर्गाकार होंगे या फिर आयताकार। तो इससे भी कहीं न कहीं इसका भी एक एरिया फिक्स होता है। तो इस माध्यम से दोनों आयतों के क्षेत्रफल को समझाने में सहायता मिलेगी। तो सबसे उपयुक्त आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी नंबर, यानी बी और डी। तो यहाँ पे आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। एक दिए हुए आयत, एक आयत दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। फिर परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है।
बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, लेकिन कक्षा 4 के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, वो बता रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है अधिक है आयत से। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। बेसिकली पेडागॉजी का यही उद्देश्य होता है कि आप लोगों को टीचिंग कैसे कराना है, इसी को वो लोग चेक करते हैं, जांचते हैं। आपका जो प्राइमरी सेक्शन होता है या मिडिल सेक्शन या फिर अपर मिडिल सेक्शन होता है, उसमें बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार समझाने में उसकी सहायता करेंगे, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से, या फिर कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि उसका एक निश्चित डायमेंशन दिया रहेगा, कितना इसका लेंथ है, कितना उसका हाइट है, कितना चौड़ाई है, कितना लंबाई है, और उस माध्यम से हम बता सकेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का इक्वल है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई की दोनों को निकाल करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ग्राफ पेपर सबसे सटीक बताएगा। हालांकि जियो बोर्ड के माध्यम से भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही ऑप्शन देना है और सबसे उपयुक्त आंसर देना है, तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में पहली बार क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई। किसी क्लास में पहली बार जो है एरिया यानी क्षेत्र की जो है कॉन्सेप्ट जो है यानी अवधारणा प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, ऐसी कौन सी विधि है इस विषय को समझने के लिए छात्र के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो ऐसी कौन सी मेथड्स है, विधि है, जो कि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए एरिया का कॉन्सेप्ट। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये सबसे उपयुक्त विधि है, या फिर सूत्रों की मदद से क्षेत्रफल का पता लगाना, या फिर ग्रेड पेपर के साथ क्षेत्रफल की मूलभूत अवधारणा के माध्यम से, या फिर मॉडल बनाना और उसके क्षेत्र का पता लगाना इसके माध्यम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, ग्रिड पेपर के साथ क्षेत्रफल की मूलभूत धारणा, ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सिखाना है ना कि आपको समझना है। इसलिए ग्रिड पेपर या फिर ग्राफ जो होता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के टेबल दिए रहेंगे, तो उसके मिनिमम एक लेंथ और हाइट रहेगा, आपको बता देना है कि इसका लेंथ 3 है और उसकी चौड़ाई जो है 5 है। तो एरिया को बहुत आसानी से वो निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोर्ड लेखन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। बोर्ड यानी बोर्ड जो होता है आपका, उसमें लेखन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, बोर्ड के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। इन दिनों उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बोर्ड, जैसे कि चाक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ड्राई डेरेज बोर्ड आदि का उपयोग करना बोर्ड लेखन का उद्देश्य ये हो सकता है, या फिर विभिन्न चार्ट जैसे कि टेबल, आरेख, गणितीय अंकन और प्रतीकों को दर्शाना हो सकता है, या फिर समस्याओं के समाधान के रूप में छात्रों से प्राप्त सभी गणितीय और तार्किक सोच को व्यवस्थित करना और बनाना, या ये ऑप्शन होगा, या फिर नोट लेने के कौशल को बढ़ावा देना। तो बोर्ड लेखन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जो आपको दिए गए हैं इसके आंसर्स आपको बताना है। तो आप लोग सोचो इसके आंसर क्या होंगे। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा बोर्ड लेखन का, समस्याओं के समाधान के रूप में छात्रों से प्राप्त सभी गणितीय और तार्किक सोच को व्यवस्थित करना और बनाना है। बोर्ड लेखन का ये सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शिक्षण सहायता जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे ट्रूथ का आपको बताना है, ऐसा कौन सा है जो सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षण सहायता कठिन अवधारणाओं और अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझने में उपयोगी है, या फिर शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, या फिर शिक्षण सहायता छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी होता है, या फिर ये तीनों सही है। तो टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायता के संदर्भ में आपको बताना है, तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ABC, ये तीनों सही होंगे, यानी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि शिक्षण सहायता के माध्यम से कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में भी सहायता मिलेगी। शिक्षण सहायता के माध्यम से मनोरंजन भी प्रदान होता है, जिससे कि ज़्यादा बोरिंग ना हो क्लास और विषय में रुचि भी बनी रहे।
शिक्षण सहायता छात्र को सीखने और प्रेरित करने में उपयोगी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दृश्य श्रव्य सहायता के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको बताना है कि जो ये दो मेथड जो सहायता की ये जो उपकरण है टीचिंग मटेरियल्स के दो उपकरण, दृश्य उपकरण और श्रव्य उपकरण, जैसे कि टीवी और ये रेडियो ऐसे कह सकते हो, के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इन दोनों का क्या उपयोग हो सकता है? यह अनुभूति बढ़ाने में मदद कर सकता है, यह शिक्षक को निष्क्रिय बनाता है, या फिर इसमें सुनने और देखने की अनुभूति का प्रयोग शामिल होता है, या फिर यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही तो इसमें आपको बताना है कि इन उपरोक्त में से ये कौन से सत्य हैं। सत्य यानी ट्रूथ को आपको बताना है कि ये चारों सत्य हैं या फिर कोई दो सत्य है, कोई एक सत्य है। बेसिकली दृश्य और श्रव्य के रिलेटेड में आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पहला और तीसरा, या फिर ये तीनों, या फिर केवल 3 और 4, या फिर ये सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा दृश्य और श्रव्य के रूप में, तो यह अनुभूति बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि दृश्य के माध्यम से हम लोग और श्रव्य के माध्यम से अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ चीज़ें कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसे सुनाई देती हैं। ठीक है। और साथ में ये थर्ड नंबर, इसमें सुनने और देखने की अनुभूति का प्रयोग शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का पहला और थर्ड नंबर। इसमें कौन से इसमें दिया गया है? तो ये पहला ही नंबर दिया गया है, ये वाला, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर होगा। तो अगर आप लोगों का ये सही होगा तो क्वेश्चन में आपको बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पहुँच चुके हैं। अब जल्दी ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप लोग काउंट करते रहिएगा कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निर्देश। एक निर्देश दिया गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे बेंसो क्या है, आपको बेंसो के बारे में बताना है। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ बेंसो से रिलेटेड। बेंसो का बेसिकली जो प्रयोग होता है वो जापान में बेंसो का उपयोग बड़े आकार के चाक बोर्ड जैसे कि पर छात्रों द्वारा एकत्रित और सामूहिक रूप से उत्पादित गणितीय सोच को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये है बेंसो की उपयोगिता। तो इसी से रिलेटेड आपको बताना था कि इसमें इसका क्या उपयोग था, क्या पुस्तक अध्ययन में, निबंध लेखन में, बोर्ड पर लेखन पे। तो मैं फिर से बता दूं, जो बेंसो का उपयोग होता है जापान में बड़े आकार के चाकबोर्डों पर छात्रों द्वारा एकत्रित और सामूहिक रूप से उत्पादित गणितीय सोच को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से बड़े आकार के बोर्डों पर लिखना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो बेंसो का ये उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गणितीय खेल इन मैथमेटिकल्स प्ले जो है एंड पजल्स पहेलियाँ मदद करते हैं। किसमें मदद करेंगे? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, या फिर गणित को आनंददायक बनाने में, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नीचे दिए गए हैं चारों ऑप्शन, मैं बेसिकली इसको काउंट करा देता हूँ ABCD से, अब आपको आसानी होगी बताने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा होगा, क्या ये चारों सही हैं, या ये दो या फिर ये 3। तो गणितीय खेल और पहेलियों में क्या मदद करता है? तो यहाँ पे देखो आंसर जो हो जाएगा ये होगा, यानी ये चारों होगा। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायता मिलती है, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी, गणित को आनंददायक बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित भी करता है पजल्स के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा ABCD चारों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गणित के शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक उपकरण, जो एक मैथ के टीचर्स के लिए शिक्षक सहायक उपकरण होते हैं, के बारे में क्या गलत है? यहाँ पे गलत बताना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको गलत करा जाते हैं, आप लोग सही को जल्दी से टिक कर जाते हो और आगे बढ़ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए हर एक क्वेश्चन को। तो गलत क्या है? 3 सही हैं, 1 गलत है शिक्षक सहायक उपकरण के बारे में। तो वो गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट और सरल बनाने में सहायक नहीं होता है, या फिर पाठ को रुचिकर और प्रभावी बनाता है, या फिर शिक्षण को सार्थक बनाना, छात्रों के अवलोकन की शक्ति को कम करना। देखो गणित के शिक्षक के लिए शिक्षक सहायक उपकरण में जो है छात्रों के अवलोकन की शक्ति को कम करना है, ये गलत होगा। कम करना, तो ये उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक सहायक उपकरण का जो 3 उद्देश्य हैं ये होंगे और ये नहीं होगा, यानी यही इसका आंसर होगा गलत के रूप में। 10 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है।
तो आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन डिस्कस हम लोग किए हैं, तो उसके आंसर कितने सही होने आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आप लोग अगले सीरीज में हम इसका आंसर से डिस्कशन करेंगे, तो आपको इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो, उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य होता है। देखो, प्राइमरी लेवल की बात अलग होती है, अपर प्राइमरी लेवल पे गणित सीखने का क्या तात्पर्य होगा। तो यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करने में, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखने में, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों के स्मरण में, या फिर केवल समस्याओं को हल करने के तकनीकों को सीखने में। अपर प्राइमरी लेवल पे गणित का क्या उपयोगिता है, क्या तात्पर्य होता है, तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपको बताना है और इसके जो आंसर हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग हमारे साथ किसी अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, उसके साथ भी जुड़ें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से आप सब तक पहुँचे। अभी हम लोग आगे जितना भी हैं अन्य CDPs हैं, जैसे कि पेडागॉजी सेक्शन है, इन्वायरमेंट हो गया, संस्कृत है, हिंदी है, तो उन सारे की पेडागॉजी करेंगे चूँकि पेपर्स नज़दीक हैं, तो जिससे कि आप लोगों को टीचर्स बनने में बहुत आसान हो जाए, पेपर्स को अधिक से अधिक मार्क्स आप लोग पाओ। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसका आंसर देना मत भूलना।